लोकतंत्र को मजबूत बनाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज भागलपुर में भव्य मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली का आयोजन जनसुराज पार्टी की ओर से किया गया था। रैली जिला स्कूल परिसर से निकली। इसके बाद जनसुराज की मतदाता जागरूकता रैली शहर का परिभ्रमण कर पुनः वहीं लौटकर समाप्त हो गई। इस दौरान जनसुराज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने बताया कि यह रैली मतदाताओं को उनके अधिकार एवं क्षमता के प्रति अवगत कराने का प्रयास है। जात से आगे उठकर पैसा को नकार कर अच्छे आदमी को सामने लाना है। सही सोच, सामूहिक प्रयास और सही लोग को सामने रखना है। जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज। आपका परिचय? देवज्योति मुखर्जी, जिला उपाध्यक्ष। बाइक रैली यहाँ पे दिखाना ये है कि भाई अब माहौल बदल रहा है, इलेक्शन नजदीक है, अच्छे पार्टी को लाना है। बहुत ज्यादा नकारात्मक राजनीति हो चुकी है। प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करना है। अब भागलपुर में एक विकल्प के तौर पर जनसुराज को मजबूत करके उसको भारी मतों से जिताना है। सैकड़ों की संख्या में जनसुराज बाइक रैली निकल रहा है और पूरे शहर में हम लोग जनता को मैसेज देंगे कि हमारी पार्टी जो है वो एक बदलाव लेने के लिए तैयार है। आप लोग हमारा साथ दें। धन्यवाद। नगर अध्यक्ष छोटे लाल शाह। इस बार भागलपुर के बाजार में आम और लीची ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। शहर के बाजारों में आम और लीची की मिठास घुलने से लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड, उल्टा पुल के नीचे, वैरायटी चौक, तिलका मांझी समेत कई जगहों पर आम की महक लोगों को अपनी ओर खींच रही है। इस समय बाजार में बम्बैया आम, हिमसागर और जर्दालू आम की आवक है। भागलपुर कृषि भवन के पास दुकान लगाने वाले एक व्यापारी ने बताया कि सबसे अधिक डिमांड दुधिया मालदह आम की होती है, जिसकी मिठास और रसीलापन ग्राहकों को सबसे अधिक भाता है। खरीदारों को इसकी आवक का इंतजार है। बता दें कि भागलपुर शहरी इलाकों में अब लोकल आम और लीची भी उतर चुकी है। हिमसागर और गुलाब खास आम भी खरीदारों को लुभा रहा है। सैंडिस मैदान के सामने स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, मंदरौजा बाजार, यूनिवर्सिटी गेट समेत कई जगहों पर आम की दुकानें सज गई है। इधर कई दिनों से बाजार में लीची भी दिखने लगी है। अभी लोकल लीची उतरी है, लेकिन पूरी तरह मीठी नहीं है। विक्रेता बताते हैं कि बस एक बारिश का इंतजार है, इसके बाद लीची लाल भी दिखेगी और मीठी भी होगी। गौरतलब हो कि भागलपुर का जर्दालू आम अपनी अनूठी खुशबू और मिठास के कारण देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। इसकी गुठली काफी पतली होती है और गुदे में रेशा न के बराबर होता है। जर्दालू आम हल्के पीले रंग का थोड़ा लंबा फल होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे जियोग्राफिकल इंडेक्सन यानी जीआई टैग 2018 में मिल चुका है। बता दें कि जर्दालू आम उत्पादक संघ सुल्तानगंज ने 20 जून 2016 को आवेदन दिया था। फिर केंद्र सरकार ने उत्पादक संघ के प्रस्ताव पर 2018 में मुहर लगाई थी। बनारस का लंगड़ा मालदह भी इसी विशेषता के कारण जीआई टैग हासिल कर चुका है। वहीं पिछले कई वर्षों से भागलपुर का जर्दालू आम देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी देशों के उच्चायुक्त को भेजा जाता है। देखिए आम और लीची को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं व्यापारी और ग्राहक। लीची अभी बहुत महंगा जा रहा है, आम में सस्ता है और लीची कल परसों से बहुत महंगा बिक रहा है। लीची तो मिल ही नहीं रहा है। ये 100, 250, 300 रुपया और आम 40 से लेके 80 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया। हाँ सस्ता होगा, लेकिन ये पर्व के बाद वो पर्व के गिरने के बाद जो है कम से कम जो रेट चलता है आम और लीची का वही रेट चलेगा। 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो पर आम आ जाएगा। लीची भी सस्ता हो जाएगा, 60 रुपया किलो, 40 रुपया, 50 रुपया किलो। नहीं अभी बिक्री जो एकदम हाउसफुल में चल रहा है, ये पर्व बोल के। हाँ ये 3 दिन तक जो है ना मार्केट एकदम हाईएस्ट रहेगा। हाँ बहुत हाईएस्ट रहेगा। 400 रुपया, मेरा नाम कपूर चंद्र हुआ। 400 रुपया तक 100 चले जाएगा लीची बर पूजा में।
और आम चले जाएगा 100 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया किलो, 40 रुपये। हाँ बिक्री स्लो है अभी कल। हाँ त्योहार है ना कल, इसीलिए कल बिक्री रहेगा। कल परसों बर पूजाना है, इसीलिए महंगा है थोड़ा। जैसे 40 टका। हाँ सस्ता होगा। आमदनी कम है लीची का, इसीलिए 250 रुपये 100 बेच रहे हैं लोग। लीची का आमदनी कम है, बाहर का व्यापारी सब आया हुआ है, इसीलिए लीची का आमदनी कम है। 250 रुपये 100 बेच रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने ऐसा तूफान लाया कि तेज प्रताप यादव का राजनीतिक करियर ही अधर में लटक गया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने शनिवार की रात सफाई दी थी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन राजद सुप्रीमो ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। बता दें कि पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया। राजद सुप्रीमो सह तेज प्रताप के पिता लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह ऐलान किया है। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। लालू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। बड़े पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, जिस कारण उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां जीविका दीदियों का अपना बैंक हो गया है। अब दीदियों को पैसे के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार कई कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच की वजह से बिहार की महिलाएं आज सशक्त बनकर उभरी हैं। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भागलपुर के खरीक प्रखंड अंतर्गत सक्षम जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से जीविका की शुरुआत की थी। आज पूरे राज्य में 10,36,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज समूह से जुड़ी दीदियां तरक्की कर रही हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान विनोद चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना में उनके बेटे राहुल कुमार को भी गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार शाम की है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही महुआ थाना अध्यक्ष राजेश रंजन, SDPO कुमारी दुर्गा शक्ति सहित कई पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि घटना में शामिल एक अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं इसमें शामिल अन्य अपराधियों की पहचान भी हो चुकी है। मेरे बड़े पापा हैं, दुकान पे गल्ला का दुकान है। शामिल लोग 7 बजे आता। बड़े पापा थे, भैया थे, बड़े वाले भैया इनके लड़के, और 2 स्टाफ थे। तो अपना सवारी ऐसे बात कुछ अपना कर रहे थे। एक अपाची बाइक से 3 लोग आए और पैसा और मोबाइल मांगने लगा। भैया अपना भैया बोला कि जो है दो। भैया मोबाइल दे दिए अपना, बोले गोली नहीं मारना, तुम दो ने तो मार देंगे गोली। तो बोले कि लो मोबाइल लो। तो बड़े पापा से मांगा तो ये भी दे दिए। और उसके बाद फिर जैसे ही अपने जगह से बैठे थे उठे तो उठते साथ इनको गोली मार दिया और वहीं पे गिरे। फिर सब लोग ले गए हॉस्पिटल, जिसमें से 2 लोग तो भाग गया और एक को लोग फिर भैया उनको जो भैया थे तो उनको बंदूक से बट से सब मारा, सर भी फट गया उनका। और फिर भी कोशिश करके बाइक को धक्का दे दिए। तो एक को धड़क दबोचे और सब लोग दौड़े, मेरे पापा दौड़े और सब लोग दौड़े अगल बगल के। एक को धड़ दबोच लिए। उसके बाद फिर 2 लोग भाग गया और फिर एक जो बचा हुआ है वो वहाँ से पब्लिक मूवमेंट में सब लोग मार देंगे कर, लेकिन थाना लोग आया और वहाँ से फिर से हाजीपुर या महुआ जहाँ पर अपना ले गया। कैसे के व्यवसाय करते थे? गल्ला का दुकान है। कहाँ पे इनका दुकान? महुआ गोलावट में, जो मेन बाजार में है। रजिस्ट्री ऑफिस बगल में है, आपको ब्लॉक बगल में है, थाना बगल में, सब कुछ। तो यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का 25 मीटर पे है, ब्लॉक आपको 50 मीटर पे है, थाना 400 मीटर पे है। आपका क्या नाम है? मनमीत। आपके दुकान लाएंगे मृतक? बड़े पापा हुए हैं विनोद चौधरी जी। इन्हीं की दुकान में ही 3 अपराधी घुसे थे और जैसा भी बता रहे हैं कि इनसे पैसे की मांग की गई, छीनने का प्रयास किया गया। तो उसमें कुछ विरोध हुई तो उसमें ही गोली चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद एक अपराधी पकड़ा भी गया है। आमजनों के द्वारा सहयोग करके पकड़ा गया है एक अपराधी, और बाकी 2 भागने सफल रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और एक विशेष टीम लगी हुई है। जल्दी उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे।